हर हर महादेव। आज हम अपना यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, गंगोत्री के लिए आए हैं और अभी हमें एक महात्मा मिले हैं और महात्मा जी चारों धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ। तो महाराज जी कुछ बताइए, आप क्या किस तरह ये यात्रा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी आपने यात्रा करी है? हम चारों धाम यात्रा पैदल और नंगे पांव कर रहे हैं जी महाराज। हम और यमुनोत्री और गंगोत्री 2 धाम हो गया है जी। और अभी हम आज गंगोत्री से निकले हैं, दर्शन करके अब जा रहे हैं केदारनाथ। तो महाराज आपका मतलब क्या मन था, मतलब क्या सोच के आपने ये यात्रा करी है और इसका मतलब क्या आपको लगता है, क्या लाभ रहता है, आध्यात्मिक लाभ? आध्यात्मिक लाभ तो मतलब ये कुछ नहीं, मतलब आध्यात्मिक मन को शांति मिलती है जी। आनंद आता है। 4 धाम यात्रा कर, हम साधु संत है, फकीर है, हमारे को तो आगे पीछे कुछ देखना है, बस आनंद लेना है। मस्त फकीरी है और अपने धर्म के प्रति इतना आस्था बढ़े जी महाराज यात्रा करने से। बिल्कुल महाराज। तो जिसमें जो के 4 धाम यात्रा पैदल करने में 2 महीना लग जाता है, मेरे को कभी 1.5 महीना भी। जी महाराज, ये पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने ऐसी यात्रा करी है? ये 5वीं बार है मेरी। अच्छा, और 5वीं बार हमने 4 धाम यात्रा पैदल की है। जी महाराज। हाँ, ये 5वीं बार यात्रा है मेरी। तो महाराज कुछ आपका जीवन का अनुभव बताइए, कुछ आपको चमत्कार ऐसा कुछ मतलब जीवन में जब चारों धाम करते हैं? सोमनाथ से आया हूँ, गुजरात सोमनाथ जूनागढ़ से आया हूँ जी। बहुत बढ़िया। और ये 5वीं बार यात्रा है मेरी। अब यमुनोत्री गंगोत्री 2 धाम कर लिया है, अब जा रहा हूँ केदारनाथ। जी महाराज, तो कुछ अपने अनुभव बताइए महाराज। कुछ बहुत आनंद मिलता है और गंगोत्री का पानी ऐसा होता है कि माइनस पानी ठंडा। जी महाराज। हाँ, एक डुबकी लगाना मुश्किल होता है ऐसा। जी महाराज, बिल्कुल नंगे पांव चल रहे हैं। हाँ। जी। अच्छा महाराज, एक डुबकी लगाने पर आनंद आया आपको? हाँ, आनंद आता है, लेकिन ऐसा लगे भगवान का दर्शन हो जाता है। जैसे कि ये कितना तेज है, गंगा मैया का पानी में कितना तेज है, भगवान याद आ जाता है। एक बाल्टी ऐसे भर के डालो तो भगवान याद आ जाता है। भाई आप तो गर्म जगह से आए हैं, यहाँ तो बहुत ठंडा है। इतना ठंडा है पानी। जी महाराज। डुबकी लगाना, मैंने डुबकी लगाई थी, लेकिन अब की बार पानी ज्यादा है। जैसे दंडवत करके डुबकी लगाई थी मैंने, अब की बार जी महाराज बहुत पानी आ गया है। बारिश ऊपर ज्यादा हो गई है गौमुख के ऊपर। जी महाराज। तो अब की बार ज्यादा पानी आ गया है। कुछ महाराज सत्संग की बातें बताइए कि जो आम गृहस्थ हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, वो कैसे, क्योंकि देखो इतनी कठिन यात्रा, कठिन तप हर किसी के पॉसिबल नहीं है। कम से कम जो हम साधारण गृहस्थ लोग हैं वो तो नहीं कर सकते। लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा घर को भूलना पड़ता है। जैसे महीना भर 1-1.5 महीना समझो कि फकीर बन गया है, ऐसा मन करके निकल जाना कि घर से छोड़ दिया है, जब वो यात्रा कर सकते हैं। और हमने तो मैंने आजीवन, मैं तो ऐसे ही जिंदगी निकाल दी है। मेरी 42-43 साल की उम्र हो गई है जी। और मैं आजीवन, मैंने तो सगाई तक नहीं हुई मेरी, मैं तो आजीवन शादी तक नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम में गया ही नहीं, उसका अनुभव भी नहीं है मेरे को। तो उसमें क्या कोई हमको प्रश्न करे तो इसका वो अनुभव ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई कहते हैं कि वो बहुत जिम्मेदारियां होती है। हाँ, हम भी समझते हैं गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी, लेकिन हम तो ये फकीरी जिंदगी निकाल दी इसमें ही। 45 तक पहुंचने वाला हूँ मैं। जी महाराज। अच्छा महाराज, और ये बताइए फिर आप ध्यान योग किस तरह करते हैं, मतलब किस तरह करना चाहिए, किस तरह होता है, कुछ इस बारे में बताइए। या मंत्र जाप है, उससे क्या मतलब वो होता है? पहले तो मंत्र जाप करने से क्या है कि भगवान में आस्था बढ़े। एक साखी में लिखा है जी कि भक्ति पल प्रेम की 100 वर्ष का योग। वाह। लेकिन जो पल चुका प्रेम का तो योग भयो सब रोग। योग एक व्यायाम है जी, लेकिन प्रेम अलग वस्तु है। क्या बात मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि प्रेम किसको कहते हैं। कि जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का कई प्रकार का मिष्ठान का त्याग कर दिया, उन्हें बड़ा रसोइया को बुलाया था जी भगवान को खरीद करने के लिए कि, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ दिया कि नहीं, और विदुर के घर जाके भाजी खाई और उनकी बीवी के हाथ का केला के बदले छिलका खाने लगे। क्या बात है। तो इसी को प्रेम कहते हैं। लेकिन योग भी जरूरी है, लेकिन योग तो एक व्यायाम है। लेकिन जब तक भगवान में प्रेम न प्रकट हो जाए, प्रथम भक्ति करने के लिए प्रेम जरूरी है, भगवान के अंदर आस्था जरूरी है जी। प्रेम न प्रकट हो जाए तब तक भक्ति कभी भी कितने साल योग के बराबर। योग तो व्यायाम है, योग तो व्यायाम है जी। चाहे तुम 1 घंटा ध्यान में बैठ गया, लेकिन तुम भगवान के अंदर प्रीति नहीं है तो व्यायाम एक व्यायाम है जी महाराज।
व्यायाम तो कोई भी करते हैं, आर्मी वाले भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते जी, हैं, जी। कोई खिलाड़ी भी करते हैं, जब खेलने वाले ऐसे। तो प्रथम भगवान में आस्था लगाने के लिए भगवान के अंदर प्रेम होना जरूरी है। जी महाराज प्रेम बिना भक्ति कभी नहीं प्रकट होती। जी। तो प्रेम, और प्रेम के बाद वो फिर इसके बाद तुम्हारे मन में जो भगवान के प्रति जैसी भावना है वैसे तुम चाहे माला करो, रोज की 5 माला करो या जाप करो। जाप मतलब जो तुम जिस देवता को जी। मानते हो, महादेव को मानो, जी। जय श्री राम मानो, जय कृष्ण मानो, राधे कृष्ण मानो, जी। जो भी माता रानी को मानो, जैसे उसके इसका एक मंत्र का जाप भी करो जी। या माला करो या फिर ध्यान भी करो। लेकिन जी। भगवान माता रानी में जैसे ही तुम्हारी आस्था तो होनी जरूरी है, जी। तो वो तुम्हारा फलीभूत होता है। जी। यही बात है। वाह महाराज, बहुत ही अच्छी। प्रेम तो बहुत ही सुलभ मार्ग है। और प्रेम प्रथम भक्ति करने के लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम जरूरी है। प्रेम बिना भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। जी महाराज। चाहे हजारों साल चले जाए, प्रेम हुनर करो हजार, जी। प्रेम बिना प्रभु रिझे नहीं है। हुनर करो हजार। जी। हुनर मतलब कितना भी तुम आप जुगाड़ कर लो कि प्रेम बिना प्रभु रिझे नहीं, चाहे हुनर करो हजार। प्रेम करना, प्रभु के प्रति आस्था हो तो तुमको जरूर ही मिल सकता है। तुम्हारे हृदय में ही राम विराजता है। जी महाराज। वही बात है। और महाराज जी, मतलब जो प्रेम का है, अभी आप इतने जीवन में जो आपने देखा कुछ अनुभव, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी भगवान की प्राप्ति हो गई या कि अभी प्रेम का मार्ग में और अभी आगे बढ़ना है? मैं तो भगवान के पास न हाथी घोड़ा बंगला गाड़ी सोना चांदी कुछ नहीं मांगता हूँ जी। मैं तो भगवान के पास आखिरी में एक चीज मांगता हूँ, भगवान बस मेरे पर तुम इतना ही प्रेम बरसाते रहना बस, और मैं तुमको भूलू नहीं, आप मेरे को न भूलो, बस इतना ही प्रेम रहे। प्रेम होगा तो सब कुछ है मेरे पास, बस सब है। और मेरा आत्मा को, मेरे शरीर को निरोगी रख, हम आत्मा में शांति रहे जी। चाहे मैं सूखा खाऊं या मिष्ठान खाऊं, लुखी सुखी खाऊं तो भी आनंद मिले और मिष्ठान खाओ तो भी आनंद, उसको परम सुख कहते हैं। जी महाराज। बाकी ये सब तो चरम सुख है। चरम सुख किसको कहते हैं कि जैसे कोई खाने में वो खाना है चरम सुख है, भोग भोगना है वो भी चरम सुख है, वो 5-10 मिनट की बात, ये चरम सुख है। लेकिन जिसको परम सुख मिल जाए ना, उनको तो किसी की जरूरत, वो खुटता ही नहीं, वो उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। चाहे कोई गाली दे तो भी वो तो हंसता रहेगा, चाहे कोई उसको स्वागत करे तो भी आनंद आएगा। उसको परम सुख कहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। परम सुख कभी खाली नहीं होता है, उसको परम सुख। तो भगवान को यही मैं मांगता हूँ कि हमकारे पर प्रेम रख, प्रेम ही मांगता हूँ, और मैं तुमको भूलू नहीं, बस इतनी चीज मांगता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। महाराज एक वस्तु आपको भेंट करना चाहेंगे, बिल्कुल जरूर। एक या दूध का पैकेट दिया हो, हमारे पास एक दूध का सामान है, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ आपको दे पाए। ठीक है, आपको मिलके हमको बड़ा आनंद आया। हमें भी महाराज, जूनागढ़ से हम जूना अखाड़ा से, मेरा नाम घनश्याम गिरी महाराज, गुरु श्री महादेव गिरी महाराज जी, सोमनाथ के बगल में हम रहते हैं जी, जूनागढ़ गिरनार पर्वत जी महाराज। अब मैंने तो सुना महाराज वहाँ तो सिद्धों की भूमि रही, कुछ वहाँ के बारे में बताओ महाराज। और किस तरह के चारों धाम की महिमा बहुत अच्छी है। गंगा मैया, महाराज कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ भी आपको दिखी यहाँ पे, कुछ ऐसा अनुभव होगा? भगवान और केदारनाथ महादेव जी, ये चारों धाम की बहुत महिमा है जी। बहुत आनंद मिलता है मेरे चारों धाम यात्रा करने के बाद, आत्मा को बहुत परम शांति मिलती है, बस यही है। मैं इसका वीडियो बना, महाराज को हम ये भेंट कर रहे हैं। महाराज ये कृपा करके ये ठीक है, कल्याण हो आपका, सुखी रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो जी महाराज। धन्यवाद बहुत बहुत महाराज, बस आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। आप अगले साल भी जब आए तो जरूर हाँ जी मुलाकात करेंगे। बड़ी आज बहुत हम गंगा जी की बड़ी कृपा मानते हैं, और जूनागढ़ के सिद्धों की भूमि से हमारे महाराज जी के दर्शन हुए, जो इस तरह से विरक्त भाव में चल रहे हैं। अच्छा महाराज, आपको भोजन पानी का व्यवस्था हो जाता है? भोजन हाँ हाँ, जगह जगह भोजन, यही फौजी बाबा यही अभी नाश्ता पानी करवाया हमको जी महाराज। और कहीं कहीं मंदिर मिलते हैं, कहीं कहीं ऐसे मंदिर गांव के छोटे छोटे गांव बीच में मिलते हैं, तो कोई गृहस्थी लोग भी हमको भोजन करा देते हैं। और कहीं ऐसा संजोग बना हो तो हम होटल में नाश्ता पानी करना पड़ता है, कहीं शाकाहारी होटल में जी महाराज नाश्ता पानी कर लेते हैं, ऐसा। लेकिन भूखे नहीं रहते यहाँ, ऐसे होता है। ये सब कृपा है गंगा जी की। हाँ। और आपका शुभ यात्रा रहे।